ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं 10 का बाजार और खास सेगमेंट मार्केट की भारतीय की शुरुआत कर चुके हैं हम। और बाजार ने आज शुरुआत नरम की थी, लेकिन नरम शुरुआत के बाद वापसी अच्छी हुई है और निफ्टी इस वक्त करीब 60 अंक ऊपर है और निफ्टी बैंक को आप देखेंगे तो वो भी हर निशान में आके कारोबार कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो आपको दिखाई देगा वो है बेहतर। करीब करीब 1500 शेयर मजबूती वाले हैं और उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 1150 शेयर हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार की आज तेजी थोड़ी इसलिए भी आप अच्छी मानी क्योंकि रुपया आज ऑल टाइम लो पर गया है, बावजूद उसकी स्ट्रेंथ हम इंडेक्स में देख रहे हैं। और पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि ये क्रेडिट जाता है आईटी स्टॉक्स को। टेक महिंद्रा, टीसीएस, एसआर टेक, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारे के सारे हम देख रहे हैं कि निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि जो बाजार का दिग्गज है रिलायंस, वो भी करीब 0.25% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा माहौल बेहतर नजर आ रहा है। मिड कैप आईटी हो या फिर लार्ज कैप्स हो, हर तरफ आपको आईटी में बाइंग दिखेगी और बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बाजार की ट्रेजेक्टरी यहां से आगे क्या होगी, आपकी जो नजर होनी चाहिए, अब कौन से ट्रिगर्स पर होनी चाहिए, बाजार के लिए जो की रिस्क है आगे वो कैसे हैं, ये सारी चीजें समझते हैं। और आज जोड़ते हैं एक दिग्गज एक्सपर्ट को, इक्वेनिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, काफी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी समय गुड निकाला मॉर्निंग करिए। अभिषेक जी। खैर, जी बाजार जी पर जरा व्यू दीजिए। मार्केट जी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है और हम देख रहे हैं कि 26,000 के नीचे डिप करने के बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आपको लगता है राजेश जी कि कोई बड़े रिस्क हैं बाजार के लिए इस वक्त, या फिर छोटे मोटे ये डिप्स आएंगे, बाइंग आएगी और बाजार चलता रहेगा? जी देखिए अभिषेक जी, रिस्क तो मार्केट में हमेशा से रहता है और हमेशा रहेगा। रिस्क के बिना तो मार्केट ही पता नहीं कैसे चलेगा। बट ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज जो मार्केट में रिस्क हैं वो सारी लोग जानते हैं, नोन रिस्क हैं। तो जो मार्केट में वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने देखा पिछले साल 25,000 से ऊपर मार्केट जाने में बहुत मेहनत लगी है, 4-5 कोशिशें लगी हैं, अब 26,000 के आसपास मार्केट है। तो आई थिंक मार्केट ओवरऑल आप देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। लेकिन ये वो है कि ये जो मामला चल रहा है वो ये है कि सूरत पे नहीं जाइए, सीरत पे जाइए, सीरत को देखिए। तो जो ऊपर का मार्केट है वो 25 से 26 हो गया है निफ्टी, लेकिन आप जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, उनसे पूछें तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो सबको ज्यादा करके रेड ही दिखाएगा, लाल लाल रंग ही दिख रहा है। तो उसके काफी कारण हैं। और जैसे कि आपने पूछा रिस्क क्या है मार्केट में, आई थिंक मैंने कहा कि नॉन रिस्क पता है रिस्क। एक तो ये रिस्क है कि ग्रोथ कम है। हमने देखा एक क्वार्टर के जो रिजल्ट आया, पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आया, इसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है कंपनीज की वो तकरीबन 5% 6% हुई है, जो कि बहुत ही कम है। प्रॉफिट ग्रोथ जो देखा हमने उस क्वार्टर में वो था 7%। तो ये 5% का रेवेन्यू ग्रोथ, 7% का प्रॉफिट ग्रोथ, इससे ये स्पष्ट है। ये एक स्पष्ट संकेत ही है, आप समझिए कि अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। और ये पहली बार हम नहीं देख रहे हैं, ये जाना जाना माना वो है फैक्टर है। पिछले 3-4 सालों में सबसे कम आमदनी आंकड़े हमने देखे हैं, इससे कम आंकड़े 3-4 साल में देखे नहीं है। तो और इस इसको भी अगर आप एक लेवल और डीप जाके देखें तो ज्यादातर जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ये जो 7% प्रॉफिट, 7% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, ज्यादातर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नॉन कोर इनकम से आया है। मतलब जो जो कंपनी की एक्चुअल कोर बिजनेस है उसमें प्रॉफिट इतने नहीं ग्रो हुए हैं। नॉन कोर जो बिजनेस है उनको मिला के अगर आप देखें तो ये है। तो ये एक एक बड़ा रिस्क है। और मार्केट में तब तक ये ऊपर नीचे जो वॉलेटिलिटी चल रही है चलती रहेगी जब तक कि एक क्लियर दिशा नहीं दिखती है, क्लियर रेवेन्यू ग्रोथ, क्लियर प्रॉफिट ग्रोथ कॉर्पोरेट एंटिटीज के नहीं आते हैं, तब तक ये उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज तो सभी बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी कहा इंट्रोडक्शन में, कि रुपया और वीक हो गया है, अब 90 के ऊपर है। तो ये और एक इस ऑफ कोर्स इसमें सिर्फ रिस्क नहीं है, ये किसी किसी कंपनीज के लिए पॉजिटिव भी है। दूसरा ये है कि ब्याज दर हैं, उनमें हमने 3 कटौती देखी है इस साल। अभी इसके आगे और कटौती होंगी कि नहीं, दिसंबर में क्या करेंगे, इस महीने में आरबीआई, वो देखना जरूरी है। तो सरकार काफी कुछ कर रही है। बट कॉर्पोरेट भारत जो है उसमें जब तक रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएंगी तब तक ये लेवल थोड़ा मुश्किल ही है क्रॉस करना। ये एक चैलेंज है कि रेवेन्यू ग्रोथ
प्रॉफिट ग्रोथ कब तक आएगी? जी। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, और राजेश जी मतलब दो तीन चीज़ें हैं जो सरकार कर सकती है। एक तो ये है कि मतलब दो तरह की ग्रोथ को आप बैलेंस कर सकते हैं, एक तो कैपेक्स लेड ग्रोथ हो या फिर कंजम्पशन हाँ लेड जी। ग्रोथ हो। तो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए तो सरकार ने कई सारे मास्टर स्ट्रोक लिए हैं इस साल में, और हम कैपेक्स भी पिकअप होते हुए देख रहे हैं। आ, क्या एक चौका सरकार और मार देगी? आपको लग रहा है कि कल जो पॉलिसी आएगी दरें उसमें घट के आएंगी? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि पॉलिसी में क्या होगा, दरें कटेंगी कि नहीं कटेंगी। देखिए, जैसे कि ये रुपये इतना वीक हुआ है, 90 से ऊपर चला गया है, तो ऐसे ऐसे समय पर जो लॉजिकल इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, वो ये होती है कि दरों को बढ़ाएँ, क्योंकि आप आपकी करेंसी बहुत वीक हो रही है। लेकिन ये आज का जो माहौल है, जो कोविड के बाद से माहौल चल रहा है, इसमें जो कॉमन नॉलेज और कॉमन इकोनॉमिक्स है, वो ज़्यादा काम नहीं कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि दरें दरें बढ़ेंगी तो नहीं, लेकिन जो कटने की उम्मीद थी, वो मेरी थोड़ी कम हो गई है, दरें कटने की उम्मीद। लेकिन देखिए, आप जीएसटी में सुधार आया है, उससे कंज़म्पशन, जो आप कंज़म्पशन की बात कर रहे हैं, उसमें एक हेल्प मिला है, थोड़ा एक सपोर्ट मिला है। और जो ग्लोबल अस्थिरता है, जो ये वॉलेटिलिटी चल रही है, और ये जो टैरिफ के मामले में हमने बहुत बातें की हैं, उसका अब तक कोई हल नहीं निकला है। काफ़ी बातें हुई हैं, भारत कुछ बोल रहा है, अमेरिका कुछ बोल रहा है, लेकिन कुछ उसका मतलब एक रिज़ल्ट नहीं आया अब तक। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क अगेन है, जिसका प्रभाव कि कॉर्पोरेट ग्रोथ पर और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर भी है। और दूसरा, आपने कहा कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स जो है, आई थिंक इसमें एक थोड़ा छोटा कंसर्न आया है कि जो अभी के रिसेंट नंबर्स आए हैं, उसमें जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है, उसका नंबर भी थोड़ा धीमा होता दिख रहा है, और जो प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स है, वो नंबर अब तक बढ़ा नहीं है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा और सपोर्ट जारी रखना होगा, और प्राइवेट सेक्टर को ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि आप कैपेक्स कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो बैलेंस शीट्स हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो 2018-2019 में जो पेन हमने देखा था कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स पर, आई थिंक वो अभी हमारे पीछे है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस कॉर्पोरेट्स को थोड़ा एक कॉन्फिडेंस चाहिए और कैपेक्स करने के लिए। राजेश जी देखिए, एक चीज़ तो है कि हमने आज तक तो कभी किसी सुना नहीं कि नहीं आप कोई कहे कि नहीं नहीं आरबीआई आप दरें मत घटाइए, ठीक है हमारे लिए कंफर्टेबल है, जितना मिल जाए उतना अच्छा है। क्या इंडस्ट्री, क्या कंज्यूमर, हम और आप। लेकिन ये कैपिटल मार्केट के लोग ना बड़े दिलचस्प होते हैं। हम लोग तो क्या है ना कि आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं, बाजार चले तो ठीक, गिरे तो फिर शॉर्ट करके पैसे बना लेंगे। एक चीज जरा आप मुझे बताइए कि अब ये रुपये का जो फॉल हो रहा है ना, इसमें भी लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत सारी चीजों के लिए फायदेमंद है। आईटी की बात हो रही है, फार्मा की बात हो रही है। हालांकि आईटी केस में ये भी होता है कि आप करेंसी हेज भी करके रखते हैं, तो फिर मतलब कितना गेन होगा पता नहीं। आप जरा बताएंगे जी। सर कि क्या इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे किसी पर्टिकुलर सेक्टर को? आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक कि इसमें 2 बड़े बेनिफिट हैं। एक सेक्टर का जो बेनिफिट आप बोल रहे हैं, वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आईटी सेक्टर के लिए बेनिफिट है, और आपने जो पॉइंट कही कि काफ़ी लोग उसको हेज करके रखते हैं, तो उसका कितना अपसाइड आएगा, वो एक एक लिमिट होता है। बट दूसरे जो सेक्टर हैं, जिसके लिए ये वीक रुपी बहुत अच्छा है, वो आपने कहा फार्मा है। बट आप ये देखिए, टेक्सटाइल्स वगैरह, जिसमें बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है यूएस ने, वो सेक्टर्स जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, उनके लिए जो ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया है, ये जो रुपये वीक हुआ है, ये उसको थोड़ा बहुत एक सपोर्ट देना है, थोड़ा एक कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। तो ज्यादा करके आरपी, तो ये कंपनीज के लिए जो था, सेक्टर्स के लिए जो था। बट आई थिंक आरबीआई का इससे बहुत एक दूसरा एक मोटिव दिख रहा है, वो ये है कि ग्लोबली अगर आप देखें, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसे कौन से देश हैं जिनकी जिनके जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि हमारा आरबीआई है, वो करेंसी को कंट्रोल करके रखता है। तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है ग्लोबली। आई थिंक आरबीआई ने जो ये छूट दे रखी है रुपये को, और एकदम ढीले से और थोड़े हल्के से उसको उसको मैनेज कर रहे हैं। आई थिंक ये लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। बट शॉर्ट टर्म में किसी सेक्टर्स के लिए, जिसकी हमने बात की, उनके लिए अच्छा है। बट ब्रॉडली अगर आप देखें, तो हम सब गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और हमें समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि नए साल से पहले एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं जी। आपको अभी हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल रहा हूँ, तब बोलूँगा।
और फिर कुछ और अच्छी बातें करेगी कि नए साल में मौके कहाँ बन रहे हैं, उस पर चर्चा तो अभी बाकी है सर। फिलहाल हाँ जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच आपका। शुक्रिया अभिषेक। चलिए शो को फिलहाल यहीं पर समेटेंगे। बाजार में लोअर लेवल से हम अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं और निफ्टी है करीब 65 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें हरे निशान में, एडवांस डिक्लाइन का रेशो बेहतर, आईटी का है फुल सपोर्ट बाजार को। क्या ये सपोर्ट बाजार को और ऊपर लेकर जाएगा, इस पर नजर हमारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम मिड कैप शेयरों की बातचीत करेंगे। मिड कैप मसाला में आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।